ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट काफ़ी बुलिश चल रहा था। मार्केट के अंदर सभी के सब लोग जो बुलिश थे काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी हाइप के अंदर थे, क्योंकि मार्केट के अंदर कंटिन्यू 1 बाय 1 अच्छे खासे हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे थे। सबसे पहले रिपल का न्यूज़ आया, सामने देखे तो यहाँ पर ETF के काफ़ी सारे जो न्यूज़ है वो अपकमिंग के अंदर है और वो भी पॉजिटिव है कि ब्लैक रॉक, फेडिलिटी या तो एक्सेट्रा जो बड़ी बड़ी फार्म या तो कंपनी ने जो ETF को जो फाइलिंग किया है अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। बट उसके बीच में यहाँ पर एक हमें डंप देखने को मिलता है, जो कि 31,900, 31,500 ये जो एरिया है वहाँ पर चार्ट ने बार बार रिजेक्शन लिया है। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला, मार्केट के अंदर एक डंप हमें देखने को मिला। 32 के आसपास मार्केट चली गई थी और वहाँ से वापस 30 के आसपास आई, मतलब $2,000 के आसपास का अगेन यहाँ पर हमें डंप देखने को मिला। फिलहाल सेम टू सेम प्रीवियस जैसे ए जोन के अंदर सपोर्ट लिया था, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये सपोर्ट एरिया ही है। ये लेवल्स यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मार्केट अब भी देखे तो साइड बेज ही है। फिलहाल के लिए जो लेवल्स है, पहले मैं लेवल्स बताता हूँ कि कौन सा लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। पहले तो मैं शाम को एक लेवल आपको दे चुका था हिंदी क्रिप्टो स्कूल के अंदर, एक उस लेवल था 30,700। तो जैसे यहाँ पर आया आपने ट्रेड काटा होगा, अगर आप ट्रेड करते थे तो आपका देखिएगा प्रॉफिट है, मतलब कि ट्रेड काटा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से अगेन $600-700 का डंप हमें देखने को मिल गया। अब जो मेजर लेवल है अभी के मेजर लेवल, जैसे कि ये वाला एरिया मेजर लेवल है तकरीबन 29,700 से 800। हर बार यहाँ से बार बार बाउंस बैक मिला है, तो भी आपको स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है, क्योंकि ये लोग ये देख रहे हैं बड़े बड़े लोग कि लोग कितना लॉन्ग खोल रहे हैं, कितना शॉर्ट खोल रहे हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा रिटेल लॉन्ग खोलना स्टार्ट करते तो ये लोग कुछ भी करके उसको लिक्विडेट करने की कोशिश करते या तो SL उड़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये मार्केट गिरा क्यों? बिना रीज़न का मार्केट गिरता नहीं है। तो मार्केट पहले क्यों गिरा उसके बारे में बात करते, फिर अगेन कुछ यहाँ पर हम बात करते बिटकॉइन के बारे में। काफ़ी दिनों के पहले एक न्यूज़ मार्केट के अंदर घूम रही थी कि बाइनेंस ने अपने जो एम्प्लॉय है उनमें से 1,000 जितने एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है। पहले तो उसका मार्केट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बट अभी ये दिखाया जा रहा है कि ये न्यूज़ के कारण मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है कि लोगों को पैनिक किया गया कि 1,000 जितने लोगों को बाइनेंस ने निकाला, मतलब कि मंदी है, तो लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। बट यहाँ पर इसका क्लैरिटी खुद बाइनेंस के मालिक ने, सिजी ने ये दिया कि ये जो आंकड़ा है वो गलत है, 1,000 जितना आंकड़ा दिया गया है वो गलत है और एक फर्ड है। हम यहाँ पर निकालने की बजाय यहाँ पर हमारा नया जो हायरिंग है वो स्टार्ट है, हम स्टाफ को निकाल नहीं रहे, हम यहाँ पर नया स्टाफ को ऐड कर रहे हैं। तो ये लोगों ने ऐसे करके न्यूज़ प्ले कर दिया। बाकी ये न्यूज़ पहले से था, ये न्यूज़ का कोई गलती भी नहीं है। और ऐसे भी देखें तो ये डंप इसलिए आया है क्योंकि लोग ज़्यादा बुलिश थे। अब एक्सचेंज वालों को कमाना है और बड़ी वेल को कमाना है, तो लोगों को गुमराह तो करना पड़ेगा और जो लोग सोच रहे हैं उससे उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके उन लोगों को प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट में सीधा दिख रहा था कि इतने ज़्यादा न्यूज़ अच्छे हैं तो मैक्स लोग लॉन्ग खोलेंगे और लॉन्ग के ट्रेड करेंगे, तो वही टाइम पे यहाँ पर मार्केट गुमराह कर जाती है और SL वगैरह उड़ा देती है। हम तो यहाँ पर तैयारी के साथ चल रहे थे, क्योंकि SL का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा था कि ये लेवल से वहाँ पर SL लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ भी क्लियर हो गई कि ये जो 1,000 लोगों का ले ऑफ हुआ था एम्प्लॉय का, बाइनेंस का, ये न्यूज़ फैल रहा है, वो इसके मालिक ने कहा कि ये फर्ड है, हम तो नया स्टाफ ऐड कर रहे हैं। न्यूज़ चला गया, बट मार्केट वहीं का वहीं, मार्केट नीचे है। अब देखते हैं कि ये आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, मतलब कि कौन से लेवल से, लेवल से देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। $30,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब वीकेंड आ चुका है, सैटरडे एंड संडे मार्केट के अंदर वॉल्यूम की कमी रहती है, मार्केट काफ़ी ठंडा चलता है। आखिर में जाके डंप लग गया। अब यहाँ पर हमें 2 दिन इंतज़ार करना है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। वीकली कैंडल क्लोजिंग होगा संडे को सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम। अब एक क्लोजिंग 30 से ऊपर ही होना चाहिए, $30,000 से ऊपर होना चाहिए, तो वापस से पॉसिबिलिटी बनेगी कि वापस से मार्केट अगेन ये ट्राई करेगी। अगेन ये 31-32 वाले एरिया के अंदर हमें मार्केट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नीचे आप देखेगा, नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट जो है ऊपर 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 धकेलते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी ऊपर 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 धकेलते जा रहे हैं। तो अभी ये साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ पर सपोर्ट ली, मतलब मार्केट यहाँ तक गई, फिर यहाँ पर देखना है कि ब्रेक करता है नहीं करता है, नहीं हुआ, गए काम से वापस नीचे आए, तो इसके बीच में ही ट्रेडिंग होना है। अब यहाँ से खुलेंगे लॉन्ग, क्लियर कट, जितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, फॉर्ड आ जाए, कोई फ़र्क ऐसे नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा। और
स्टॉप लॉस इधर लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा $29,400। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोगों का काम ऐसा भी होता है कि प्रीवियस जो वीक है उसका एक नया लोअर लो मार दे, ताकि इधर किसी के एसएल है, ये वीक के नीचे किसी के एसएल है, इससे नीचे किसी के एसएल है, तो उसको उड़ाना है तो मार्केट एक नया हल्का सा लो मार दे। हल्का सा मतलब एकदम हल्का सा, मतलब इधर थोड़ा 29,400। अब ट्रेड बिल्ड भी ऐसे ही करना है, सीधा आप कूद जाते हो वो बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पार्ट में करना है, मैं खुद पार्ट करता हूँ। जैसे 30-300 चल रहा है, एक पार्ट में डाल दो 10% इतना पार्ट दो, मैं फ्यूचर्स में यूज़ करता हूँ उसका। फिर $200 दूर चला जाओ, 30,100। फिर यहाँ पर मैं ऑर्डर लगा देता हूँ 1-2, 29,600, 29,700, ऐसे 4-5 ऑर्डर और एसएल इधर लगा देता हूँ। तो लॉस उतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। 6x 7x की लेवरेज के साथ ट्रेड करना है और एसएल वहाँ पर रहेगा 29,400 के आसपास। तो अगर मैं लॉस भी होगा, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ कि लॉस होगा तो होगा कितना, क्योंकि फिर आपका एवरेज हो जाएगा 30,800 के आसपास, आपका एवरेज बन जाएगा। ऐसे पार्ट करोगे तो 30,800 के आसपास आपका एवरेज बनेगा। और अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने 5x 7x किया, 29,900 एवरेज बना, राइट, ये 29,900 और अपना एसएल है 29,400, तो 2% के आसपास लॉस है। मतलब कि 12-13% का लॉस हो सकता है फ्यूचर्स के अंदर 7x के लेवरेज के साथ। 5x कर रहे हो तो 10% का ही लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं है। और कोई ऐसा कहता है कि हम 3% ही लॉस करते, ज़्यादा करते नहीं है, तो वो 2x 3x की लेवरेज में पॉसिबल है। बाकी 25x की लेवरेज लेते हैं वो इम्पॉसिबल है। 25x में लेवरेज, 25x की लेवरेज के साथ बिटकॉइन के अंदर यूं ही 15-20% का लॉस हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 7x के अंदर भी 10-12% का यूं ही लॉस हो जाता है। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, मैं नहीं मानता हूँ। तो ध्यान देके कीजिए और 5, 6, 7 से ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि फिर तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, वही होगा। अगर आप रियली ट्रेडिंग करना चाहते हो और लंबा मार्केट के अंदर टिकना चाहते हो तो लेवरेज लोवेस्ट लीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए और टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ऐसे सेटअप रखे कि ये 12-13% है वो लॉस उठाने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं प्रॉफिट के लिए भी टिकना है। अगर मेरा प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट यहाँ ही करूँगा। मतलब ये सीधा कितना है, 40 से 42% का प्रॉफिट करूंगा और लॉस करूंगा तो 12-13 ही करूंगा। लॉस कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा करना है। इस तरीके से सेटअप कर लेना है। बार बार सेटअप करोगे तो बार बार सेटअप फेल नहीं होता है। आप कहोगे कि आपने कहा और फेल हो गया, ऐसा नहीं, मैं सेटअप अच्छे से देता हूँ। सेटअप बार बार फेल नहीं होंगे, एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार सक्सेस होगा। तो तीसरी बार सक्सेस होगा सेटअप, तो 2 बार हमने क्या किया, 2 बार 13% का लॉस किया, 26% लॉस हो गया, राइट। अपने टारगेट पे ही टिकना है। बट ये टारगेट हमने एक बार हासिल किया, 2 बार लॉस किया और एक बार हासिल किया, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा 40 से 42%। 26% का लॉस किया, 42% का प्रॉफिट किया सेम कैपिटल के ऊपर, तो आपका लॉस रिकवरी के साथ 12 से 18% का प्रॉफिट आपके पास बच रहा है। फिर अगेन वापस से वही सेटअप कीजिएगा, आपने 20% कमा लिया, उसको साइड कर दीजिएगा। इस तरीके से आप करोगे तो ही आपका प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। आप ज़्यादा हड़बड़ाहट करोगे और ज़्यादा लेवरेज के चक्कर में पड़ोगे तो कैपिटल हम खो भी सकते हैं। तो ये है मार्केट, सेटअप के साथ ही चलो, सेटअप करो, पार्ट वाइज करो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगेन मौका देखेंगे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगेन मौका देखेंगे। आप ऐसे डर जाते हो कि मार्केट भाग जाएगा और हम रह जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ऊपर सेटअप करेंगे, कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, बट सेटअप अच्छे से कीजिएगा। सेटअप करते जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना जल्दी कोई लॉस होगा, क्योंकि 3-3 बार तो सेटअप फेल होना पॉसिबल है भी नहीं। इसमें प्रॉफिट होता है, बट सेटअप के साथ करते हैं, पार्ट में करते हैं तो प्रॉफिट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना।